नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह ओदिया एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आज हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी के अंदर हम जो आज स्टडी करेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसका हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स और हाउ टू कॉप विथ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग आज। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है या इसके बारे में सब कुछ हम लोग स्टडी करें, तो आप हमारे वीडियोस को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो वीडियोस है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर नर्सिंग से जुड़े हुए नहीं हैं तो भी आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जिससे आप क्या कर पाएंगे, अपने आप खुद को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जान पाएंगे, कैसे होते हैं, क्या होते हैं और आप उनसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है क्या? कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली हम इसको हिंदी में जो है वो अंतर्द्वंद बोलते हैं। और इसका अगर हम वर्ड मीनिंग को अगर समझने की कोशिश करें तो अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि जब आपके मन में किन्हीं दो चीज़ों को लेके द्वंद्व हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्द्वंद बोलते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बोलते हैं। आज के टाइम पे जितने भी जो भी लोग हैं वो जो लोग हैं उनके अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन का या एंजाइटी का या टेंशन होने का जो मैक्सिमम जो रीज़न है वो मैक्सिमम रीज़न क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, उन सिचुएशन से एडजस्ट करके उन दो सिचुएशंस के बीच में से या बहुत सारी सिचुएशंस के बीच में से जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट होती है उस सिचुएशन को हम लोग नहीं जान पाते हैं। और उस वजह से क्या होता है, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में चले जाते हैं। जब हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें इन दोनों में से या इन बहुत सारी चीज़ों में से कौन सी हमारे लिए सही है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट फ्रॉम द टेंशन बिटवीन टू अपोज्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। जब दो अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस जो होती हैं उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट, जो उनके बीच में जब खींचतान लग जाती है कि कौन सी सिचुएशन को मैं पहले करूं, और उस कंडीशन में जब पर्सन होता है वो पर्सन क्या करता है? इमोशनली जो उसकी स्टेट होती है वो इमोशनल स्टेट बिगड़ जाती है। कहने का मतलब ये कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या फिर वो पर्सन जो है वो किसी और कंडीशन से सफ़र करने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके साइकोलॉजी के अंदर। इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आपको इसकी सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन क्या होती है। फिर इसके जो मेजर हम लोग जो पार्ट डिस्कशन करेंगे वो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका टाइप्स ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में कई बार आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट भी पूछा गया है। तो हम देखिए क्या क्या टाइप होते हैं इसके। अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ पे कहा कि जो विशेस होती हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं और विशेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? या तो कोई ऐसी होगी जो आपके लिए क्या होगी? पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, या कोई ऐसी होगी जो आपके लिए क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है, या जो आपके लिए सही नहीं है। तो दो तरह की हो गई। एक तो वो जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं और एक वो जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस अप्रोच और अवॉइड को ध्यान में रखते हुए कि आप किस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, किस चीज को अप्रोच करना चाहते हैं, इसको एक बेस मान के, इसको एक आधार मान के हमने क्या किया, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कहा कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। थर्ड जो होता है वो होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। और थर्ड वन वो होता है जिसके अंदर मल्टीपल अप्रोच और मल्टीपल अवॉइडेंसेस होती हैं। इस तरह से करके हमने इसके क्या किए हैं? 4 टाइप यहाँ पे डिसाइड किए हैं, 4 टाइप्स यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की। अप्रोच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? देखिए अप्रोच मीन्स यू वांट टू अप्रोच समथिंग, किसी चीज को अप्रोच करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। अब जो दो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम दो चीजें, हमने कहा कि दो चीजों के बीच में क्या हो जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस होती हैं, उनके बीच में आपका द्वंद्व हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो विशेस हैं, वो क्या होंगी? अप्रोच जो दोनों ही जरूरी होंगे आपके लिए, दोनों ही जरूरी होंगी। उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से बोलेंगे। जब दो अट्रैक्टिव और अल्टरनेटिव जब विशेस आपके साथ में एक साथ प्रेजेंट होती है, एक ही टाइम पे प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रोच
कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या एग्जांपल है इसका, कि सपोज आप 24 घंटे से सोए नहीं हैं, आप रात भर से जगे हुए हैं और नेक्स्ट डे आपको फूड भी नहीं मिला, पूरे दिन आपने कुछ खाना भी नहीं खाया, किसी अदर सिटी में गए थे सपोज आप, वहाँ पे ना तो आप सो पाए और ना आपको खाना अवेलेबल हुआ। अब नेक्स्ट नाइट से पहले आपको ना तो डिनर अवेलेबल हो रहा है और ना आप सो पा रहे हैं। अब आपके लिए सोना भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है, तो दो चीज़ें हो गई, आपको सोना भी है क्योंकि आपने लास्ट 24 आवर्स से रेस्ट नहीं किया है, साथ में आपने 24 आवर्स से कुछ खाया भी नहीं है, तो आपके लिए दोनों ही चीज़ें एसेंशियल हैं। अब आप इन दोनों में से पहले कौन सी करेंगे? तो ये एक, जब आप इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, आप खाना खाना चाह रहे हैं बट यू फील स्लीपी, आपको बहुत स्लीपी फील हो रहा है, आपको नींद की जरूरत है, तो आप उस कंडीशन में आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना है, आप पहले खाना खाएं या पहले रेस्ट करें या पहले रेस्ट करके फिर खाना खाएं। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकती है। फिर जब हमने फ्रस्ट्रेशन पढ़ा था, तो फ्रस्ट्रेशन में भी मैंने कॉन्फ्लिक्ट का डिस्कशन किया था। फ्रस्ट्रेशन का जो आपका वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मैंने बताया था आपको, जब वहाँ पे डिस्कशन किया था मैंने कॉन्फ्लिक्ट के, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में जब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी, तब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करना चाहते हैं, आप सिनेमा जाना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, घूमने नहीं, सपोज आप सिनेमा जाना चाहते हैं, और एट दैट सेम डे सेम टाइम आपके फैमिली में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। अब आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप पार्टी में जाएं या फिर सिनेमा जाएं, मतलब घर पे जो आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट करें या फिर आप कहाँ जाएं, आप फ्रेंड्स के साथ में सिनेमा जाएं। आपकी दोनों जगह जाने की इच्छा है बट आप सेम टाइम पे दोनों जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। उसी तरह से जिस तरह से आप खाना और सो एक साथ नहीं सकते, आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपके अंदर क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ जाएगी। जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा आई होप सो, कि जब दो पॉजिटिव टाइप की जब अप्रोचेज आपको एक साथ अचीव होती हैं और उन दोनों को आप एक साथ अचीव नहीं कर पाते, दोनों को एक साथ, भाई आपका मन तो है सिनेमा जाने का भी, आपका मन तो है कि पार्टी में भी रहने का भी, बट आप दोनों को एक टाइम पे एक साथ नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम दूसरे की बात करें तो सेकंड जो है वो है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड जो है वो है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह से अप्रोच था, दो पॉजिटिव टाइप की फीलिंग्स थी, उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि दो नेगेटिव टाइप की फीलिंग्स होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप एक सिचुएशन को, अब दोनों आप कहेंगे कि साहब दोनों अवॉइडेंस तो छोड़ दो एक को, नहीं, आप कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप एक को छोड़ते हो तो दूसरी आपके ऊपर लागू हो जाती है, और उस दूसरी को छोड़ते हो तो पहले वाले लागू हो जाती है। तो इनको दोनों को आप एक साथ छोड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के समझाऊं आपको कि आपको दांत में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको पेन हो रहा है, भयंकर वाला दर्द हो रहा है, आपकी कैविटी हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, आपके दांत में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, और आपको क्या करना चाहिए, आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पर आप डेंटिस्ट के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर आप डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट आपके साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपके दांत को निकालेगा और जो अभी दर्द हो रहा है उससे भी ज्यादा दर्द होगा। तो दोनों क्या है, नेगेटिव फीलिंग है। आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो आपका दर्द होता रहेगा, और अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो अभी जो दर्द है वो भी परसिस्ट करेगा। तो दोनों जो है वो एक साथ पूरे, दोनों जो है उन दोनों चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको एक ना एक को तो अचीव करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग एक कहावत से कहें कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, आप दोनों में से किसी से भी नहीं बच सकते, आपको एक ना एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, या तो आप कुएं में गिरो या फिर आप खाई में गिरो। तो एक चीज जो है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। आप ऐसा नहीं कि आपको पेन हो रहा है, दांत में पेन हो रहा है, और आप पेन होते हुए जो है उसको पेन को सहन भी नहीं कर सकते पूरे टाइम, और आप जो है वो डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा सकते। अब आपको किसी ना किसी एक चीज को तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना ही पड़ेगा, एक चीज को तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब ऐसी सिचुएशन में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए या दर्द ही सहन करते रहना चाहिए, पेन किलर खा के काम चला लेना चाहिए, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मैं इसका एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत किफायती, बहुत सही एग्जांपल है, कि हर स्टूडेंट चाहता है कि वो एग्जाम में फेल नहीं हो, ठीक है, हर स्टूडेंट क्या चाहता है कि मैं एग्जाम में फेल नहीं हूं, और हर स्टूडेंट क्या चाहता है कि मेरे को पढ़ाई भी नहीं करनी पड़े, मेरे को स्टडी भी नहीं करनी पड़े, मेरे को कॉलेज भी नहीं जाना पड़े, मेरे को जो असाइनमेंट मिल रहे हैं वो भी नहीं करने पड़े, ऐसे करके वो सोचते हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल होंगे,
ठीक है। तो दो चीजें हैं कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ने से भी डरता है और साथ में वो किस चीज से डर रहा है, वो दूसरी चीज क्या है, फेल होने से भी डर रहा है। तो भाई अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होगे, तो दोनों चीजें जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से बोलते हैं। तीसरा जो सिचुएशन है, उस तीसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो थर्ड सिचुएशन जो आपकी आती है, वो तीसरी सिचुएशन आती है आपके अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके कि एक तो सम पॉजिटिव टाइप का है और एक जो है वो क्या है, नेगेटिव टाइप का। इसमें क्या होता है कि जब एक ही सिचुएशन के लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिए आपके दिमाग में कुछ अट्रैक्टिव थॉट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। जब उसके साथ में एक सिचुएशन के साथ में क्या होते हैं, पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स जब एक ही सिचुएशन के साथ में जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके उसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि हम लोग बोलते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? हमें जो शादी जो है वो शादी हर आदमी करना चाहता है, बट शादी के जो आफ्टर जो मैरिज जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनसे भी बचना चाहता है। तो भाई दोनों चीजें जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो शादी जो है वो आपके लिए क्या हो गया, अप्रोच हो गया, और शादी के कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या हो गए, अवॉइडेंस हो गए। बट आप अगर शादी करेंगे तो आपको उसके साथ में जो उसके अवॉइडेंस है, जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो भी आपको सहन करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इन दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक चीज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। या तो आप शादी ही मत करो, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, या आप शादी का आनंद भी लेना चाहते हैं कि एक मैरिज लाइफ कैसी होती है, मैरिड लाइफ कैसी होती है, वो भी देखना चाहते हैं, तो आपको दोनों में से एक तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहां पे ये एग्जांपल अप्लाई होता है। दूसरा मैं एक एग्जांपल दूं कि आप ओबेसिटी से डरते हैं, आप डरते हैं कि आप मोटे नहीं हो और आपको आइसक्रीम जो है बहुत पसंद है, आपको चॉकलेट जो है बहुत पसंद है। अरे भाई, उनके अंदर एनर्जी है, तो अगर आप पसंद है तो आप खाओगे, ठीक है। अब आपको बहुत पसंद, आप खाना भी चाहते हो और आप डरते हो भी हो कि आपको ओबेसिटी भी नहीं हो, तो ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ पूरी नहीं हो सकती। दोनों चीजें एक साथ पूरी नहीं हो सकती। आप खाएंगे तो आपके अंदर मोटापा भी आएगा। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानी जाती है। तो यहां तक जो है आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटरली आप कैसे समझ सकते हैं, जब आप इसका एग्जाम्पल आपको दिमाग में रहता है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे हमने पहले वाले में एग्जाम्पल दिया कि आपको भूख और नींद एक साथ आ रही हो, या फिर आप पार्टी में और सिनेमा में एक साथ जाना चाह रहे हैं। उसके बाद में हमने अवॉइडेंस के अंदर एग्जाम्पल दिया कि आप डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहते और आप दांत के दर्द को से भी आप छुटकारा चाहते हैं। उसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी दिया कि आप पढ़ाई भी नहीं करना चाहते और एग्जाम में फेल भी नहीं होना चाहते। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और हो सकता है यहाँ पे कि जैसे मान लो कोई वुमन है जो उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उस कंडीशन में वुमन क्या चाहेगी, मैरिड वुमन है, उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, वो उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहती है तो वो अबॉर्शन के लिए जाएगी। अब अबॉर्शन भी जो है वो अबॉर्शन जो है वो भी सही नहीं है और प्रेगनेंसी जो है उसको वो चाहती नहीं है, तो दोनों चीजें एक साथ पूरी नहीं हो सकती। अबॉर्शन करवाएगी तो प्रेगनेंसी जो है वो, और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। इसी के अलावा अप्रोच में हमने एग्जाम्पल, अगर आपको याद है इसका कि कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। अप्रोच अवॉइडेंस में हमने किसका एग्जाम्पल दिया, शादी के लड्डू वाला एग्जाम्पल दिया कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे हमने बताया ओबेसिटी और आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया कि आप ओबेस भी नहीं होना चाहते, आप स्लिम ट्रिम रहना चाहते हैं और साथ में ही आप आइसक्रीम जो है उसको बहुत पसंद करते हो, तो आप या तो आइसक्रीम खा लो या ओबेसिटी को अवॉइड कर लो। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो आपको क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा जब चॉइसेस होती हैं, आपके पास दो या दो से ज्यादा चॉइसेस होती हैं और उन सबके भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके अंदर प्रोड्यूस होता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जब एक बहुत सारी सिचुएशन होती है और बहुत सारी सिचुएशन जो पॉजिटिव ही है या नेगेटिव ही है, उन बहुत सारी सिचुएशन में से जब आपको उन सभी के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सबके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उस कंडीशन में आपको एक सिचुएशन चुननी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके अंदर क्या होता है, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल से यहां से समझाने की कोशिश करूं तो हम बता सकते हैं कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है और उस लड़के को जो है वो फैमिली का प्रेशर है कि साहब उसको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए और मल्टी टैलेंटेड बच्चा है साहब, उसको बहुत अच्छी ग्रेड मिलनी चाहिए। उस घर वाले जो है, फैमिली जो है एक्सपेक्टेड करके देखिए बहुत
अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बहुत अच्छी ग्रेड आनी चाहिए। उसी के अलावा जो उसके फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स को पता है कि जो बच्चा है, जो उसके उनका जो फ्रेंड है, जो लड़का है, जो उसकी जिसके पेरेंट्स जो है उस पर अच्छी ग्रेड का प्रेशर लगा रहे हैं, वो बच्चा क्या है, वो साथ में ही क्या है, उसका फ्रेंड वो फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा प्लेयर भी है। तो उसके ऊपर दो कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो एक साथ हावी हो गई, उसको फुटबॉल भी खेलना है और उसको क्या करना है, उसको अच्छी ग्रेड भी लेके आनी। और इन दोनों चीजों के बीच में वो क्या करता है, कभी कौन सी अट्रैक्टिव लगती है, कभी कौन सा अट्रैक्टिव लगता है, और कभी कभी उसके जो म्यूजिक टीचर उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा गाना भी गा सकता है। तो ये इन सारी कॉन्सिक्वेंसेज के बीच में जब पर्सन फंस जाता है, जब वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन उसके लिए सही है, वो जब पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करता है तो उसके फ्रेंड्स जो है उसको पुल करके उसको फुटबॉल टीम में डाल देते हैं, और जब वो फुटबॉल टीम से निकाल के पेरेंट्स जो है वो उसको पढ़ाई के अंदर लगा देते हैं। तो इस तरह से उसके बीच में बहुत सारी चीजें चलती हैं। और कभी कभी उसकी जो म्यूजिक टीचर है, वो म्यूजिक टीचर पकड़ के उसको कहते हैं कि नहीं, तू तो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, तुझे तो सिंगिंग करनी चाहिए। तो ये जब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी ज्यादा चॉइसेस होती हैं, सारी चॉइसेस हैं, वो सब कुछ करना चाहता है पर वो सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता। तो जब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और उन मल्टीपल चॉइसेस के कुछ अट्रैक्शंस और कुछ नेगेटिव थिंग्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स होती हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो सपोज कोई वुमन है, कोई लड़की है, और वो लड़की जो है क्या करना चाहती है, शादी करना चाहती है, उसको बहुत कैरियर उसका सेटल है पहले से ही, और वो शादी करके और अच्छे से सेटल होना चाहती है, सिक्योरिटी चाहिए उसको, फाइनेंशियली वो बहुत सही है, उसको कमाती है अच्छा। अब वो क्या चाहती है कि साहब मैं जो है वो अच्छी जॉब है पर मैं शादी करके सेटल होना चाहती हूँ। वो सपोज शादी करती है कि जिस सिटी में उसका जॉब है वहीं पे वो क्या करती है, शादी करती है और वहीं पे वो सेटल होती है। और उसके जस्ट बाद में, थोड़े दिन बाद में क्या होता है, उसकी जो लाइफ है, उस लाइफ में क्या होता है, उसको जो जॉब है वो एक और बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है। सपोज उसको 20 लाख का पैकेज था पहले, और अब जो है उसको 35 लाख का और ऑफर होता है, जस्ट डबल के समथिंग उसको जो है और सैलरी मिलने वाली थी। तो वो अब कंफ्यूज हो जाएगी, अनसेटल्ड हो जाएगी, अनसेटाइटी उसके अंदर आ जाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो आपको मैंने अभी पहले भी बोला कि आपको जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स को याद रखने के नाम के साथ में आपको ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा एग्जाम्पल किसके साथ में सेट होता है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें इन जनरल, तो कौन कौन से सिचुएशंस हैं जो आपको जिनसे आपको कोप करना चाहिए, जिनसे आप कैसे, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को और फ्रस्ट्रेशंस को किस तरह से दूर कर सकते हैं, आप उनको कैसे दूर रख सकते हैं, उनसे आप कोप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो चीज़ें जो हमें क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, सोर्स ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप किस वजह से जो है वो इतना आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए। जब आपको सोर्स पता होगा तो यू कैन रिजॉल्व इट, आप उसको क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। साथ में ही आपको क्या करना चाहिए, आपको चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कौन सी मेरे लिए सही है, कौन सी मेरे लिए गलत है। आपको अगर आपने डिसाइड करना अच्छे सीख लिया है, आपने डिसीजन लेना सीख लिया है कि जो थिंग्स हैं उन थिंग्स को केयरफुली आपको थिंकिंग करना और उसके बाद में उसके ऊपर डिसीजन लेना जो है वो आपको हमेशा अच्छे से करना चाहिए। उसके अलावा जो आपने कॉन्सिक्वेंसेज जो डेवलप हुई है, जो सिचुएशन आपके सामने डेवलप हुई है, उस सिचुएशन को आप, अगर आप उस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट हैं या उसमें आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन का ओवरव्यू कीजिए, आप उसका रिव्यू कीजिए। आप देखिए कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप कैसा फील कर रहे हैं, जो सिचुएशन है उसमें मेरी क्या गलती रही हुई है, मैंने क्या कॉन्सिक्वेंसेस कर दिए। तो वो चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कराती, आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, तो डोंट वरी, आप क्या कर सकते हैं, अपने जो गोल है उस गोल को चेंज नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में एटलीस्ट उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कैसे कि सपोज कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या करना चाहता है, बहुत मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहता है और उसने 3-4 साल मान लो बहुत अच्छी मेडिकल के एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, पर उसका नहीं हुआ और उसने फिर क्या कर सकता है, वो मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिर वो नर्सिंग अप्लाई कर सकता है। तो ये मॉडिफिकेशन है। अगर मान लो उसी के पीछे लगा रहता तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हावी हो सकता था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके जो ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने गोल का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साथ में ही आप क्या कर सकते हैं, आप जो गोल डिसाइड कर रहे हैं, अब जो गोल डिसाइड कर रहे हैं उस गोल को आप हमेशा ध्यान रखें कि गोल को ऐसा हो जो आपको सेटिस्फेक्शन देता हो और जिसको आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फिर से वही सोच लें,
आप जब नया गोल डिसाइड कर रहे हैं, उसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब भी आप ये सोचें कि हाँ आप इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो ऑब्टेनेबल नहीं, जिसको आप अटेन नहीं कर सकते, वो गोल आप फिर से डिसाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे अच्छी जो इसके अंदर हम इसको कोप करने का, इसको दूर रखने का, इन चीज़ों को दूर रखने का, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करें, अपने जो भी आपके जो नियरेस्ट पर्सन है उनसे बात करें, आपकी जो मन की बात है वो उनके साथ में शेयर करें। और जब आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको हो सकता है उनसे कुछ आइडियाज़ मिले, कुछ जो है आपको खुद को जो है वो लाइट फील हो। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को, अपनी फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन को आपको उनके साथ में जरूर शेयर करना चाहिए। साथ में ही हमें हर सिचुएशन का हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्सेस हमेशा आपको देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट से देखें, नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार हर एक चीज जो है तो नेगेटिव नहीं होती है, हर चीज के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है। तो आप उस पॉजिटिविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने डिसाइड किया है और आपका जो डिसीजन है वो सही है, कि आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही है, आपका डिसीजन सही है, तो आप अपने डिसीजन के साथ में रहिए। अगर आप डिसीजन चेंज करके जो सोसाइटी के अंदर या बाकी सब लोग जो आपको बता रहे हैं आप उसके साथ में चले जाएंगे, तो फिर आपके डेफिनेटली आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। क्योंकि आप जो है अपना जो डिसीजन था उसको भी फुलफिल नहीं कर पाए, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और साथ में अगर मान लो आप सोसाइटी के साथ जो डील करने जा रहे थे, सोसाइटी के जो के हिसाब से आपको डील करने जा रहे थे, वो भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे क्या रह जाएगा, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो रिमेन रह जाएगी, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे हमेशा। तो हमेशा अपना डिसीजन जो है वो सही सोच विचार करके लें, और जो डिसीजन है उसके साथ में हमेशा बने रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डिसीजन सही है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा डिसीजन गलत है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को और कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। हमेशा उन चीज़ों को ध्यान में रखिए जो मैंने अभी भी बताया आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको हमारी जो कंडीशन है, सबसे ज़्यादा जो पर्सन आज के टाइम पे स्ट्रेसफुल या टेंशन में रहता है, वो क्यों रहता है, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट और ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन। इस फ्रस्ट्रेशन और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, टेंशन में है। तो हमें उनसे दूर रखना चाहिए, इनसे हमें कोप करने की सिचुएशन हमें कोप करना सीखना चाहिए। तो ये मैंने कुछ उपाय बताए, कुछ ऐसे मेजर्स बताए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने इन फ्रस्ट्रेशंस को कोप कर सकते हैं, इनका सामना कर सकते हैं। यहीं पे हम जो है कॉन्फ्लिक्ट का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप इस वीडियोस को पूरा देखा है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, किस तरह से हम इसको रिजोल्व करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। और आप और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ में लेके आपको दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। हरे कृष्णा।